मैं अफजल शेख, गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। थाना के मुमरा में 11 दिसंबर 2023 को 32 गरीब बच्चों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन यस वी कैन फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया। इस कार्यक्रम को जमीयत उलमा शहर थाने ने भी समर्थन दिया। यस वी कैन फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ साथ जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट मकसूद तुर्की साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद सर, ट्रेजर अब्दुल रहीम शेख, रिजवान शेख, अब्दुल कयूम खत्री, नईम सर और सभी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम किया गया था। इसमें 32 लड़के और लड़कियों की शादी हुई। निकाह में लड़कियों को उपहार के रूप में घरेलू सामान जैसे खाट, पलंग और ज़रूरत के सामान जैसे गैस चूल्हा आदि दिए गए। मैं अफजल शेख, गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना के मुमरा इलाके में खड्डी गांव में एक फलक हॉल है। इधर पर एक इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम 11 दिसंबर को इज्तिमाई निकाह यस वी कैन फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे रखा गया था। आज हम उस फलक गार्डन में आए हुए हैं और हमारे साथ यस वी कैन फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सदर है वो भी यहाँ पर है और जमीयत उलमा शहर थाने की तरफ से भी इनको सपोर्ट किया गया था। तो आज यहाँ पर जो 50 लोगों का निकाह जो है 50 जोड़ों का वो यहाँ रखा गया था, जिसमें से 32 जो है जोड़े यहाँ पर उनके पास हो पाए हैं और उनका निकाह आज यहाँ पर करार पाया है। तो हमारे साथ यस वी कैन फाउंडेशन के सदर है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो आज ये प्रोग्राम रखा गया था इसके बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया कि आप आए और इस न्यूज़ को कवर किया। ये इज्तिमाई निकाह पिछले 3 साल से यस वी कैन फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। पहली बार 9, 24 और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 32 जोड़ों का निकाह सागर चैरिटेबल ट्रस्ट साथ में आई और हमने बड़े काम को तमाम तक पहुंचाया। बेशक करने वाली ज़ात अल्लाह है और तमाम शहर के लोगों ने को जो ये फ़िक्र थी, लोगों ने ताउन किया। शहर के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, जिसमें शहर के लोग ने यस वी कैन फाउंडेशन पे भरोसा जताया और हमें ताउन किया और इस ज़रिए से हम लोग इतने बड़े काम को एहतमाम तक पहुंचा पाए। उन तमाम जोड़ों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपने सबसे कीमती दिन को यस वी कैन के सुपुर्द किया कि हम उनके इस काम को कर पाएँ। उन तमाम जोड़ों का शुक्रिया, तमाम दुल्हन का शुक्रिया, तमाम उनके रिश्तेदारों का शुक्रिया, दूल्हों का शुक्रिया। यस वी कैन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। सर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आप मीडिया वालों का थैंक यू सो मच कि आप लोग आए न्यूज़ कवर करने के लिए। देखिए सर, सिंपल फंडा है, हम लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि हर समाज, हर धर्म के लोगों के लिए जो गरीब है और बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी बच्चियों की शादी आसान हो जाए। क्या होता है कि बहुत सारी बच्चियों का अभी भी इस साल भी कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन हमारी नहीं थी ऐसी, 2 साल से इंतज़ार में थे कि कहीं से इंतज़ाम हो जाए और बच्चियों की शादी हो जाए। यस वी कैन फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हमारा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनको भी शादी के इशूज़ है, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी सेक्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, हम उनकी बच्चियों का जिनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए क्या आसानी पैदा कर सकते हैं और उनके लिए ईजी वे क्या निकाल सकते हैं कि उनकी बच्चियों की शादी आसानी से हो जाए। ऐसी बहुत सारी बच्चियों के इश्यूज़ है। सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के ज्वाइन होने से सबसे बड़ा बूस्टअप यस वी कैन फाउंडेशन को यह मिला कि गयासुद्दीन भाई ने साफ अल्फाज में कहा, जितनी भी तलाकशुदा यतीम बच्चियाँ हैं या बेवा बच्चियाँ हैं, उनकी शादियों का जब भी कोई मामला है, आप लोग बेधड़क होकर इसमें जोड़ दीजिए। आप ना अखराजात का कोई टेंशन लें, ना कोई भी सपोर्ट का, आप कोई भी चीज़ का आप टेंशन लें। सब इस जो अभी 32 बच्चियों की शादी, इसमें 4-5 बच्चियां तलाकशुदा और बेवा हैं, तो उन्होंने तो बेधड़क कहा कि बेटा पूरा पैसा मैं दूंगा उनका, आप किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर शहर के लोग जिम्मेदारान इस तरह से ऐसी जिम्मेदारी ले लें, ऐसे कॉन्सेप्ट अगर करें तो कितना आसान हो जाएगा। बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए तो ईजी है निकाह करवा लेना, पहला निकाह, लेकिन जिनके दूसरा निकाह या जिनका डिवोर्स हो चुका है उनके वालिदैन की हालत ख़राब होती है। अभी इसी निकाह, इज्तिमाई निकाह में एक फ़ीडबैक मुझे आया कि मैं 2 साल से इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बच्ची का निकाह हो जाए, डिवोर्स होकर 4 साल हो गए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। तो कितनी बड़ी बात है। कई बार देखा जाता है कि जो पहली शादी में ही लोग सालों साल उसका कर्जा लेके निकाह करते हैं। जिस तरह से निकाह को आप लोगों ने, जो फाउंडेशन ने इसको आसान बना दिया है निकाह को, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
देखिए ये ना हमारे करने की और समझ के बाहर की चीज़ है, सारी इज़्ज़त करने वाली अल्लाह की है, सारा मामला नीयत का है। हम लोगों ने ये नीयत की और इखलास से कर रहे हैं, तो इसी के लिए काम चल रहा है। जिस दिन ये इखलास ख़त्म हो जाएगा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। बात यही थी कि जब ऐसी सिचुएशन में अगर शहर के ज़िम्मेदार लोग खड़े हो जाए तो कितना आसान हो जाएगी। तलाकशुदा और बेवा बच्चियाँ जो अपने अपने घर में बची, कितना आसानी से उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे यासुद्दीन भाई जैसे इंस्पिरेशनल लोग हम लोगों को चाहिए सोसाइटी में, जो आगे आए और ऐसी चीज़, ये चीज़ों के इंपॉर्टेंस को समझे कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है सारी कम्युनिटी के लिए जो फाइनेंशियली और एजुकेशनली साउंड है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कि इस पे वर्क करना चाहिए। ये सेक्टर हमेशा रह जाता है। तो दहेज में क्या क्या दे रहे हैं? दहेज इन द सेंस ये गिफ्ट है यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। कोई दहेज नहीं, बच्ची को दिया जाता है जो भी गिफ्ट दिया जाता है। पलंग है, कबर्ड है, बेड है, बर्तन है, एक कपड़े हैं, मिक्सर सेट वगैरह है और एक सोने की रिंग है। छोटी सी एक इनिशिएटिव रहती है कि भाई एक घर गृहस्थी सेट हो जाए, एक उनको एक गिफ्ट दिया जाता है और कोई ऐसा स्पेशल नहीं है बस, लेकिन ये बच्ची को दिया जाता है जो भी गिफ्ट है, बाकी वो उनका मुकद्दर है। जमीयत उलमा शहर थाना के सदर मकसूद तुर्की साहब हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया है इसमें शादी के लिए। तो सर स्वागत है आपका, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? असल में जो मुख्तलिफ NGOs तंजीमें काम कर रही हैं उनका अपना एक अलग मामला अंदाज़ है, लेकिन ये जो काम कर रही है माशरे के सुधार का काम है। माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी एक बेसिक वजह ये भी है कि बच्चियों की उम्रें हो जाती है, मुफलिसी गुर्बत और हालात उनको रोके रखते हैं। फिर हालात में वो मजबूर होकर अगर उनको दीनी तरबियत न मिली, खुदा न खासा तो गलत कदम उठाने मजबूर हो जाती है। ऐसे कई हालात हमारे सामने आ चुके हैं। मैं बहुत दिल की अमीर गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ने जब इस चीज़ को देखा और सुना तो उसके बाद में हमसे जो बन सका हमने इनके मिलजुल के मेहनत की, कोशिश की कि भाई लोगों के घर बसे। एक बहुत ही ऊँचा और बेहतरीन काम है। मैं काबिल मुबारकबाद है एस वीकेंड फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, खुसूसन हमारे रमीज़ साहब है, कबीर साहब है, अलकमा खान साहब है और सागर चैरिटेबल सर के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद है। अल्लाह इनको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाते और जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारान जो हमसे हो सका आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वॉलंटियर की हाल में मौजूद है और जो उनसे बन सक रहा है काम कर रहे हैं हर तरह से। एक बहुत खुशाइन कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा इससे बढ़कर ये आज 32 है, 24 पर आया, 32 पर आइंदा इंशाअल्लाह से मामला बढ़ेगा और अल्लाह इनकी गायबाना मदद फरमाती। एक बात कबीर ने बहुत अच्छी कही कि भाई जो करता है वो अल्लाह ही करता है। अल्लाह ने हम सबको अगर चुना है तो उसकी हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह आइंदा भी हमसे काम लेने के फैसले फरमाते हैं। हमारे साथ सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का आज ये प्रोग्राम रखा गया है इज्तिमाई निकाह का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया है और इसमें जिस तरह तादाद आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग शामिल हुए हैं जो दुआओं में ये लोग को शरीक करना चाह रहे हैं। तो मेरा कहना यही है सबसे कि जितने लोग शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में इसी तरह बढ़ चढ़ करके नेक्स्ट टाइम जब हम ये प्रोग्राम करें उसी में माल से और मेहनत से इसमें हिस्सा लेवे। और दोनों लोगों की तरफ से ये जो कहना चाहूँगा कि एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन है कि 32 जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह और नबी की जो सबसे बेहतरीन सुन्नत है उसको अदा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ये दोनों लोगों के रिश्ते में बरकत दे और जितने लोगों तक ये पैगाम जावे हर इंसान कुछ ना कुछ एक नियत कर ले कि एक जोड़े की कम से कम मदद करने जितनी हैसियत से एक जोड़े जितनी मदद करने नेक्स्ट टाइम कोशिश करें। और जिस तरह लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी आए हैं इस प्रोग्राम में, तो वो लोग भी अगले साल इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और यस वीकेंड फाउंडेशन ने काफ़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, सागर चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी अपनी तरफ से जितना हो सका उतने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है और बाकी रिज़ल्ट आपके सामने है। बस सबसे यही दुआ है जितने लोग इसमें शामिल हैं सबसे यही कहना है कि दोनों लोगों के हक़ में दुआ करें कि जो काम मकसद के लिए मेहनत की है हमने साल भर या 6 महीना पिछले 6 महीनों से, अल्लाह ताला दोनों लोगों के जोड़ों को मिल कर रखें और बरकत से भरें। ये सब आप लोग दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बड़ा काम है ये। सोशल एक्टिविटीज़ तो हम लोग शहर में करते ही रहते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे उर्दू के हिसाब से मुशायरा होता है, एक्टिविटीज़ के हिसाब से अभी क्रिकेट होता है, फुटबॉल्स होते हैं। मगर जो शहर में गरीबी के हिसाब से जो निकाह आम नहीं हो पा रहा है ये बहुत बड़ा काम है ये। ठीक सोशल काम तो हम लोग करते हैं अपनी जगह रहा, मगर इस तरफ रुझान लोगों का बहुत कम रहा है।
ये काम करने से ये हो गया, जो मैसेज जा रही है कि लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम लोग तो नॉर्मली सारी चीज़ें करते ही रहते हैं, मगर निकाह का जो मामला रहा है भाई, आज 32 अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने किया, बहुत बड़ा काम है। यस वी कैन और सागर शरीफ ट्रस्ट बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि अगर हम लोग ये जो काम करते हैं और सभी लोग मिल के, जैसे कि अभी शब्बीर भाई से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको बोला कि ये 32 जोड़े की शादी हुई है, नेक्स्ट ईयर आप 64 करोगे आप, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ोगे तो क्या होगा कि मेरे से लोग और लोग भी देख के आगे बढ़ेंगे। तो ये वो काम होगा जिससे अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो जाएं, इस दुनिया में भी काम आएगा, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपको सवाब मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर हर आदमी को ध्यान दे। सारे काम हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग सब पीछे हैं। तो पूरे ये मुमरा से बहुत बड़ा मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह ये जा रहा है। तो इस पर हम सभी लोगों को इस पर ध्यान देना है, जितने मुमरा के बड़े बड़े लोग हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट जो चलाते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है। स्टेडियम में हम लोग करते हैं तो 50-50 लाख रुपये खर्चा होता है उसमें। तो ये अगर काम होता है हम लोगों का, तो ये बहुत बड़ा काम जाएगा और मैसेज जाएगा मुमरा से पूरे मुंबई शहर में जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये है और पूरे मुमरा वासियों से ये कहना है, जितने बड़े बड़े लोग हैं हम लोग सब मिल के, आज 32 हुआ है, अगले उसमें टारगेट रखें, 100 का टारगेट रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैसेज जाएगा और मुमरा से देखिए पूरे मुंबई के अंदर जाएगा, पूरे महाराष्ट्र में जाएगा, ये धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम लोग। तो मेरी सभी कोशिश ये रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि अगले साल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और आगे बढ़ाएं। इसमें ग्यासुद्दीन भाई ने और ये यस वीकेंड ट्रस्ट जो है, इन लोगों ने बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह किया है। असल में ये जो प्रोग्राम है ना, ये इसकी वीकेंड फाउंडेशन की तरफ से ये किया जा रहा है। पिछले साल भी किया गया था। हम लोगों का छोटा सा ताउन था उसके अंदर, ठीक है, मगर उस ताउन से हमने हिम्मत दिलाई थी कि आप जो इसको कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको पैसा शॉर्ट पड़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद दूंगा इंशाल्लाह। ये मैंने नियत की हुई थी। इससे क्या होता है कि आज समाज के 32 जोड़े लोग जो है ना, ये निकाह में जा रहे हैं ताकि हमारी लड़कियां जो कहीं और ना जा सकें। अच्छा, इसमें हम ये चाहते हैं कि दोनों सारे मसलक के लोग आए। हमारे पास हिंदू हो मुसलमान हो, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हमारे पास हिंदू भाई का एप्लीकेशन आएगा, उसको भी हम सिलेक्शन करके उसका जो है हम अलग प्रोग्राम करेंगे, उनके रीति रिवाज के हिसाब से करेंगे। और जो हमारा प्रोग्राम है हम उसको अपने सिस्टम से करेंगे, जैसे मुस्लिम की, हाँ, जैसे मुस्लिम का मुस्लिम के हिसाब से, नॉन मुस्लिम का नॉन मुस्लिम होगा, उस धर्म से आप उसका बिल्कुल हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे माँ बाप पे जो बोझ है, आज लड़कियों का दहेज का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, शादियाँ नहीं हो पा रही, तो हम लोग कोशिश ये एसके फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, हम लोग ये मिल के चाहते हैं कि एक अच्छा काम करें। आज ये 32 जोड़ा है, कल हम 50 जोड़े की कोशिश होगी। मैं अगले साल इस पर हम थोड़ा रोशनी डालेंगे कि हमारे बच्चों को इस वक्त तालीम नहीं मिल पा रही है। अभी इसमें जितने बच्चे हैं, अभी उसमें हमको पिछले साल जब हम फॉर्म जो है, अभी हम ये प्रोग्राम के 1 महीने बाद हम लोग मिल के मीटिंग करेंगे, उसके बाद फॉर्म बांटने की कोशिश की जाएगी और 2 महीने का फॉर्म का टाइम दिया जाएगा। किस चीज़ का फॉर्म बांटना है? शादी के लिए जो एप्लीकेशन जो है जो करना है उसके लिए फॉर्म हम देंगे। तो 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने में इतने जोड़े जितने भी आए सिर्फ 2 ही महीने में हम लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। 2 महीने में जोड़े लेने के बाद जो है हमको उसको बच्चियों को हमने एक जगह निज़ाम किया हुआ है जहाँ बच्चियों को हमको उनको नमाज का तरीका सिखाना है। जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है उसको कुरान सिखवाना है, पढ़वाना है उनको। नमाज के तरीके जो सूरतें नहीं याद है वो उनको मतलब इतना प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार सकें। इस्लामी दीन की पूरी ट्रेनिंग देना है, दीन की पूरी ट्रेनिंग देनी है और मालूमात है ना, और उसमें किसके क्या हुकूक है, वो लेडीज़ आलिमा होंगी, वो लेडीज़ को सिखाएंगी। उस तरह से हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है। इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद फिर कबीर चौधरी साहब हो गए और डॉक्टर साहब हो गए, इस आगे जो कमेटी के लोग हैं मिल के इंशाल्लाह हम इसको आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मगर जब तक जो हमारा 6 महीने के इम्तिहान में जो पास नहीं हुआ उसका हम नहीं करेंगे। 6 महीने में जो टारगेट दिया जाएगा कि भाई ये इतनी हदीसें आपको याद आनी चाहिए, कलाम पाक एकदम परफेक्ट आपको याद रहना चाहिए, नमाज के पूरे तरीके याद आना चाहिए, माँ बाप के हुकूक समझ में आना चाहिए, सास ससुर के हुकूक समझ में आना चाहिए। ये हमारी आलिमा जो होंगी, जितनी आलिमा हमारी 2-3 जितने मेंबर के हिसाब से उतना अरेंज किया जाएगा और उनको 6 महीने मुकम्मल किया जाएगा। 5 ही महीने में इम्तिहान लेंगे हम, 5 महीने में हम इम्तिहान लेंगे। जो 5 महीने के इम्तिहान में कामयाब हो गया उसकी शादी फिक्स होगी, जो कामयाब नहीं होगा उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पैसे वेस्ट जाते हैं। जब तरीका ही नहीं मालूम है नमाज का, दीन की मालूमात ही नहीं है, फ़राइज़ क्या है वो मालूमात ही नहीं है, सिर्फ हम शादी करवा देंगे उससे मकसद हल नहीं होता।
तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, डॉक्टर कबीर साहब से बात की थी कि इस पे अगले प्रोग्राम में इस पे बैठ के हम लोग टाइम देंगे और ढंग से इसको इंशाल्लाह हम लोग करके लेंगे। चलिए ठीक है, खुदा। तो ये थे हमारे साथ यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स और सदर, जिनसे हमने आपकी बातचीत कराई और इस जो इज्तिमाई निकाह का जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था मुमरा फलक गार्डन हॉल में, वो आपको बताने की कोशिश की। तो ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुंबई, थाने और महाराष्ट्र की न्यूज़ अपडेट्स आप तक आती रहेगी। कैमरामैन जब्बार के साथ अफजल शेख, गोंडवी न्यूज़। ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।